एबटाबाद एक ऐसा नाम जो सनूबर के दरख्तों, कैसर गोशियों और करस्टल साफंदियों के फवार के साथ गूंजता है। अजीम हिमालय के दरमियान वाकई हा शहर अमनावर खूबसूरती का मस्कन है। असके ललहाती पहाड़ियां जमर्द सब्जे से ढकी हुई आपको अपने आप को उनके आगोश में खोने की नौबत देती हैं। हवा ताजा व ठंडी सनूबर के सुइयों और जंगली फूलों की खुशबू लिए हुए। एबटाबाद की खूबसूरत इस वस्त ही नहीं है, ये आपकी रूह हमें अतरती है, बेचैन रूह पर सकून करती है और आपको हिरत के एहसास से भर देती है। शहर का दिल भाने वाला जादवास के सादगी में फितरत के साथ आसकी हम आहंगी में है। यह एक ऐसी जगह है जहां वक्त सिस्ता हो जाता है, जिससे आपको मौजूद हलमहे का मजा चखने का मौका मिलता है। यहाँ सूरज आसमान को सोने और करमजीरे रंगों में रंगता है, वादी पर लंबे साए डालता है, सितारे मखमल के कपड़े पर रे हुए हेरे के तरह रात के आसमान को रोशन करते हैं। एबटाबाद फितरत का सरगोशी में कहा गया एक शार है, एक ऐसा तर नमजूदिल में गूंजता है। एबटाबाद कुदरती अजायबात का खजाना है जो दरियाफ्त होने का इंतजार कर रहा है। मशहूर शमला पहाड़ी अपने वसीया नजारों के साथ शहर का एक दिलकश नजारा पेश करता है। यूपी है के घूमते हुए रास्ते बुलंदो बाला सनूबर के दरख्तों से मजीद पैदल सफर करने वालों को उनके पोशीद हराजों को तलाश करने के लिए आमादा करते हैं। और फिर ठंड यानी है जहां हुआ पहाड़ी सीप की तरह ताजा है और नजारे अब्दीत तक फैले हुए हैं। लेकिन एबटाबाद का दिलकशपन मशहूर सियाहती मुकामात से आगे है। उसके दिलकश बाजारों में घूमे, मकामी लोगों की पशपावर ताजा पकी हुई अशिया की खुशबू से आबाद है। पोशीदा गलियों को दरियाफ्त करें जहां वक्त साकन खड़ा दिखाई देता है और शहर की भरपूर सकाफती तपश में डुबकी लगाएं। पुराने गिरजाघरों और मसाजिद का दौरा करें, हर एक तारीख और अकीदे की कहानी सुनाता है। एबटाबाद की असल रूह हासिक ए लोगों में है, गर्मजोश, खुशामदीद और अपनी जमीन से गहरा ताल्लुक रखने वाले वह शहर के परअमंजू हर को मुजस्म करते हैं। इनकी जिंदगियां फितर के ताल के साथ जड़ी हुई हैं। उनके दिन जिंदगी के सादा खुशियों से भरे हुए हैं। एबटाबाद की खूबसूरती सिर्फ बसरी ने है, यह रूहानी है। पतों के नर मसरगोशी, नदियों का बहाव, परिंदों की चहचहाट सब मिलकर सुकून की सिम्फनी बनती है। यह अपने आप को दोबारा जोड़ने की जगह फितरत के आगोश में सुकून तलाश करने की। हवा सनबरा और जंगली फूलों की खुशबू से भरी हुई हवास को तकवियत बख्शती है। खामोशी सिर्फ हवा के सरगोशियों से टूटती है, जहन को साफ करती है। यहाँ सुकून के दरमियान आप अपने ख्यालात सुन सकते हैं, अपने वजूद के जोहर को दोबारा दरियाफ्त कर सकते हैं। एबटाबाद की पहाड़ियों ने सदियों की तारीख का मुशाहिदा किया है। इनके दिलवंजिंग जून और संतों, शायरों और ख्वाब दिखने वालों की कहानियों से गूंज रही हैं। असर जमीन में एक खास सूफियानापन, एक रूहानी माहौल है जो आपको अपने तरफ खींचता है, आपको तब्दील करके छोड़ देता है। मुझे एबटाबाद में एक सर्दियों के शाम याद आए। हवा ताज़ा थी, आसमान सितारों का केनुस था, आग जल रही थी, अर्द गिर्द जमचहरों पर गर्म रोशनी डाल रही थी। हमने गर्म चाय की चुस्की ली, कहानियां सुनाई और हिंसे हमारी आवाजें रात की खामोशी में गूंज रही थी। शाले नाच रहे थे, अर्द गिर्द के दरख्तों पर आरजी तस्वीर बना रहे थे। आग की गर्म हमारी हड्डियों में अतर गई, सर्दियों के सर्दी को दूर भा रही थी। ये खालिस खुशी काल में था, फितरत आवर एक दूसरे के साथ चढ़ने का। एबटाबाद में वह रात मेरी याददाश्त में कंदा शहर के जादू का खुलासा करती है। यह जिंदगी की पेशकर दे सादा खुशियों, हमारे इर्द गिर्द की खूबसूरती और असलमहे में मौजूद होने से हासिल होने वाले सुकून की याद दहानी है।